हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। हम लोग देखते हैं क्लास 11th के इतिहास का 2025 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका और चीन। तो फर्स्ट नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव होता है। होमिनिड जो होता है वो परिवार के उन प्राणियों का समूह होता है जिसमें मनुष्य भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और इनका उद्भव जो है वो अफ्रीका से हुआ है। कहाँ से? अफ्रीका से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। कौन औजार बना सकते थे? ठीक है, अच्छा औजार कौन बना सकते थे? होमिनिड जो है वो होमो सेपियंस का ही प्राचीन नाम हुआ करता है। और होमो मतलब होता है आदमी। ठीक है, होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हुआ करता है। तो कौन औजार बना सकते थे? तो कौन औजार बना सकते हैं? होमिनिड बना पाएंगे। बंदर औजार बना पाएंगे? नहीं, बंदर तो औजार नहीं बना पाएंगे। वनमानुष भी औजार नहीं बनाएंगे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बनाएंगे? इनमें से कौन आंसर हो जाएगा? 2 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? कौन औजार बना सकते थे? होमिनिड्स। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा था? ठीक है, बोल रहा है कि तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा था। पहला ऑप्शन है विदेशी बर्बर, दूसरा है इटालवी, तीसरा यूनानी और अफ्रीका। तो तीसरी शताब्दी में जो है रोमन सम्राट हमेशा लगातार किससे युद्ध कर रहे थे? विदेशी बर्बर से युद्ध कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ठीक है, अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है कश्मीरी, सेकंड ऑप्शन है संस्कृति, थर्ड ऑप्शन है अरेमिक, फोर्थ ऑप्शन है अरबी। ठीक है, जब बात होते हैं कि अशोक के अभिलेखों की भाषा का प्रयोग, तो अशोक के अभिलेखों में 3 भाषा का प्रयोग हुआ था। एक था प्राकृत भाषा, एक प्राकृत भाषा था, दूसरा आरामिक भाषा था, और तीसरा ग्रीक। एक और कौन भाषा था? ग्रीक। ठीक है, और एक कौन और भाषा था? अरेमिक। इसमें क्या हो जाएगा? अरेमिक। अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? 3 भाषा का, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया था, ग्रीक भाषा का प्रयोग किया गया था और अरेमिक भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वो कौन था? 4 नंबर हो गए। ठीक है, ये 5वां। हाँ ठीक है, यायावर का अर्थ है, यायावर का अर्थ आप लोग पढ़े होंगे। यायावर का अर्थ क्या होता है? घुमक्कड़ हुआ करता है। ठीक है, यायावर का अर्थ क्या होता है? घुमक्कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ओगोदेई किसका पुत्र था? ठीक है, ओगोदेई किसका पुत्र था? फर्स्ट ऑप्शन है चंगेज खान, सेकेंड ऑप्शन है अरब खान, तीसरा ऑप्शन है यूसुफ खान, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ओगोदेई जो था वो चंगेज खान के तीसरे पुत्र थे। अच्छा, तीसरे पुत्र थे, लेकिन ये फर्स्ट पुत्र के बारे में नहीं पूछा है। ओगोदेई के बारे में क्यों पूछा? क्योंकि यही चंगेज खान जो थे मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन हुआ करते थे? चंगेज खान थे, और उसके बाद जो उत्तराधिकारी बना था वो ओगोदेई ही बना था। ठीक है, चंगेज खान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंगेज खान ने क्या किया था? मंगोल साम्राज्य का स्थापन किया था। और अच्छा बता सकते हैं आप लोग चंगेज खान का मृत्यु कब हुआ था? ये भी पूछा जाता है। चंगेज खान का मृत्यु जो हुआ था वो 25 अगस्त 1227 को हुआ था। कब? 25 अगस्त 1227 को, 1227 ईस्वी। उस समय इनका उम्र भी पूछा जाता है। उस समय इनकी उम्र जो थी, चंगेज खान का उम्र कितना था? लगभग 65 वर्ष के उम्र के ये थे। ठीक है, अच्छा अब दोनों बात जान रहे हैं कि 12 अगस्त 1227 में इनका मृत्यु होती है, उम्र 65 वर्ष होता है। तो इनका जन्म कब हुआ रहा होता है? 1165 में। चंगेज खान का जन्म कब होता है? 1165 में। ठीक है, नहीं सॉरी 1165 नहीं होगा, 1162 में। चंगेज खान का जन्म कब होता है? 1162 में। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सर्प किसे कहा जाता था? सर्प किसे कहा जाता था? उस समय भूदासों को सर्प भी कहा जाता था। वो सांप रेंगने वाला सांप नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ? कुतुबनुमा जो है, कुतुब मीनार नहीं, कुतुबनुमा जो होते हैं वो यह दिशा सूचक यंत्र था जिससे क्या हुआ करते थे? इनका आविष्कार लगभग 1380 ईस्वी में किया गया था, जिससे समुद्री यात्रा को करने में क्या होता था?
जब समुद्र में वो दिशा भटक जाते हैं तो वो कंपास की तरह काम करते हैं, तो अपना दिशा वो पता लगा लेते हैं। ठीक है, इसका आविष्कार कब हुआ? 1380। ओ कब पूछा, वही ऑप्शन क्वेश्चन ही पूछा कि इसका आविष्कार कब हुआ, तो कब हुआ? 1380 ईस्वी में हुआ है। और इनका आविष्कार किसने किया था? आविष्कार जो थे वो चीन के तानवंश ने किया था। ठीक है, चीन के तानवंश ने किया था। कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ? 1380 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 5वां स्लाइड ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, किसी धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? धातु कर्म यानी कि जिससे हम लोग क्या करते हैं, अयस्क वगैरह को, अवांछनीय पदार्थ को निकाल करके शुद्ध पदार्थ को निकाला जाता है। ठीक, तो इसका श्रेय किसको दिया जाता है कि इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है जॉन विल्किंसन, सेकंड ऑप्शन है अब्राहम डर्बी, थर्ड ऑप्शन है हेनरी कोट, फोर्थ ऑप्शन है जेम्स वाट। इनका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? अब्राहम डर्बी। ठीक है, धातु कर्म का क्रम में क्रांति लाने का श्रेय इन्हीं व्यक्ति को दिया जाता है, अब्राहम डर्बी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने, क्वेश्चन क्या है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासी को अभागी नस्ल कहा? ठीक है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जो है मूल निवासी को अभागी नस्ल कहा था? फर्स्ट ऑप्शन है वाशिंगटन, सेकंड ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, थर्ड ऑप्शन है थॉमस जेफरसन, फोर्थ ऑप्शन है बुकानन। तो इनका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? थॉमस जेफरसन ने कहा था, अमेरिका के मूल निवासी को अभागी नस्ल कहा था, थॉमस जेफरसन। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? वहाँ मतदान, महिलाओं को मतदान का अधिकार जो था 1945 में ही मिल गया था। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे फर्स्ट बार चुनाव होता है हालांकि उससे पहले भी चुनाव हुआ रहता है, लेकिन 1945 में जब मतदान का अधिकार महिलाओं को मिलते हैं, उनके जस्ट बाद चुनाव होते हैं 1946 में। तो पहली बार जो है जापान में महिलाओं ने मतदान कब किया था? 1946 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लंकाशायर कहाँ स्थित है? ठीक है, लंकाशायर कहाँ स्थित है? तो लंकाशायर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जापान में। बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि इसमें श्रीलंका होगा सही उत्तर, जबकि नहीं, श्रीलंका में नहीं है। लंकाशायर कहाँ पे स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है, लंकाशायर जो है वो इंग्लैंड के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में स्थित है। ठीक है, और ये जो है इसलिए भी इसको पूछा जाता है क्योंकि ये कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कौन? लंकाशायर, कपास की खेती के लिए। ठीक, अब चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, होमो लैटिन भाषा का शब्द है। होमो किस भाषा का शब्द है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि होमो दे देगा किस भाषा का शब्द है, लैटिन का, यूनान का, ग्रीक का। ठीक है, और जिसका अर्थ क्या है, तो क्वेश्चन इजी हो गया, उल्टा करके पूछा है। जिसका अर्थ क्या है? होमो का अर्थ क्या होता है? आदमी। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर उल्टा के पूछ दे होमो किस भाषा का शब्द है, उसमें देगा लैटिन, ग्रीक, यूनानी, तो आप लोग क्या मानेंगे? लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलोपिथिकस की उत्पत्ति हुई है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की उत्पत्ति किनसे हुआ है? लैटिन भाषा से हुआ है, ग्रीक भाषा से हुआ है, लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा से हुआ है, या फिर सुमेरी भाषा से हुआ है? ठीक, ये सुमेरी अलग भाषा है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस किससे उत्पत्ति हुआ है? दोनों भाषा से हुआ है, लैटिन से भी और ग्रीक से भी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ये पूछ रहा है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, यानी कि स्थान पूछ रहा है कहाँ पे हुआ था? मदीना में हुआ था, बगदाद में हुआ था, मक्का में हुआ था, या फिर कहिरा में हुआ था? ठीक, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। अच्छा, जन्म इनका कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक, जब पैगंबर मोहम्मद की बात आता है तो ये कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक हुआ करता था। पैगंबर मोहम्मद कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक। ठीक है, अच्छा, पैगंबर मोहम्मद की जब बातें आएंगी तो इनसे और दो चीज़ें पूछी जाती है कि इनकी माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था। तो माता का नाम था अमीना। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? अमीना, और पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। ठीक, पिता का नाम क्या हुआ करता था? अब्दुल्ला। माता का नाम अमीना था और पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला।
नेक्स्ट है चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। अभी हम पिछले क्वेश्चन में इसका जिक्र किए थे। कौन सा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर वो कौन था, 6 नंबर, जहाँ ओगोदोई किसका पुत्र हुआ करता था। चंगेज खान की मृत्यु कब हुआ था, चंगेज खान की मृत्यु कब हुआ है, 1227 ईस्वी में, ठीक। और इनका उम्र उस वक्त कितना हुआ करता था, 65 वर्ष। और जन्म कब हुआ है, 1162 में, ठीक है। जन्म कब हुआ है, 1162 में, किनका, चंगेज खान का, ठीक। चलो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 17। जर्मन के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया। क्वेश्चन है, जर्मन के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है स्कॉटलैंड, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है स्पेन। तो जर्मन के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया, फ्रांस जनजाति का, और फ्रांस देश का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी फाइटा नामक चित्र किसकी कृति है, ठीक है। क्या ये पूछा जाता है बहुत बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दी फाइटा नामक चित्र किसकी कृति है, ठीक है। अच्छा, दी फाइटा जो है वो क्या हुआ करता था, चित्र हुआ करता था, और ये कहाँ, भीतरी छत के गुंबद का डिजाइन हुआ करता था यह, ठीक। और इनका जो था रचना किसने किया था, माइकल एंजेलो। ना तो दांते था ना तो लियोनार्डो, कौन थे, माइकल एंजेलो, ठीक है। अच्छा, माइकल एंजेलो कहाँ के निवासी हैं, माइकल एंजेलो जो है वो कहाँ के निवासी हैं, इटली के निवासी है, ठीक है। माइकल एंजेलो कहाँ के निवासी हैं, इटली के निवासी हैं, यानी कि पहले थे, अब तो है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन है जॉन के, दूसरा ऑप्शन है रिचर्ड आर्कराइट, तीसरा ऑप्शन है सैमुअल क्रॉम्पटन, फोर्थ ऑप्शन है जेम्स हारग्रीव्स। ग्रीव्स, यहाँ पे हारग्रीव्स ऐसे हो जाएगा, हलंत हारग्रीव्स, ठीक है। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जो है किसने किया था, जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, ठीक है। और कब, लगभग 1767 ईस्वी के आसपास किए थे। अच्छा, ये किन के लिए प्रसिद्ध है, स्पेनिंग जेनी साहब मशीन कैसी मशीन है, तो ये ईस्वी नहीं पूछा जाता है, ईस्वी को ध्यान में ना रखो, लेकिन ये पूछा जाता है किस किस प्रकार की मशीन। तो ये कपास की कटाई में महत्वपूर्ण भूमिका दिया करते थे, क्योंकि उसमें कपास का जो था ना बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था कपड़े वगैरह में, और कपास की बहुत ज़्यादा कटाई भी हुआ करते थे। तो ये जब मशीन आया स्पेनिंग जेनी, तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, लोगों को काम करने में मदद किया, कि जो काम लेट से होते थे वो मशीन के द्वारा आसानी से होने जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जेम्स वाट, सेकंड ऑप्शन है थॉमस न्यू कॉमन, थर्ड ऑप्शन है स्टीफन हंट, फोर्थ ऑप्शन है रिचर्ड आर्कराइट। तो सर्वप्रथम जो है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था, ठीक है। सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 18वीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदते थे। फर्स्ट ऑप्शन है चाय, सेकंड ऑप्शन है रेशम, थर्ड ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें सभी, ठीक है। बोल रहा है 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग जो थे, यूरोप, जैसे आप लोग जानते हैं कि 7 अलग अलग महाद्वीप है, यूरोप है, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, ठीक है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत चीन आते हैं। तो यूरोपीय लोग चीन से क्या खरीदते थे, उसमें चाय खरीदता था, या रेशम खरीदता था, या मिट्टी के बर्तन, बल्कि या फिर इन सभी चीज़ें। तो यूरोपीय लोग चीन से क्या करते थे, इन सभी चीज़ों को खरीदते थे, चाय भी खरीदते थे, रेशम भी खरीदते थे, मिट्टी के बर्तन भी खरीदते थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिवरपूल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिवरपूल स्थित है। लिवरपूल स्थित कहाँ है, फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में, या फिर इंग्लैंड में। तो लिवरपूल कहाँ पे स्थित है, इंग्लैंड में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, इंग्लैंड में। और ये लिवरपूल जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, जहाज़ बनाने की कारखाना हुआ करता है, जहाज़ बनाने की कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन देख लिए, लगभग इसमें 40 क्वेश्चन के आसपास हैं, ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, रील की तरह भागिए मत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल क्या हो गया ना, बच्चों को सबको रील देखने का आदत हो गया, तो रुकेगा ही नहीं, 30 सेकंड देखा निकलो, 30 सेकंड देखा निकलो। 23 नंबर क्वेश्चन है, पाडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। पाडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है चीन में, सेकंड ऑप्शन है इटली में, थर्ड ऑप्शन है जापान में, फोर्थ ऑप्शन है अमेरिका में। तो पाडुआ विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, पाडुआ विश्वविद्यालय जो है
वो इटली में स्थित हुआ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहला पाषाण औजार नहीं है? पूछ रहा है क्या नहीं है, तो नेगेटिव का आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। गड़ासा औजार हुआ करता है, पत्थर का किनारा औजार हुआ करता है, हाथ की कुल्हाड़ी औजार। ये पहला या सेकंड उससे कोई मतलब नहीं बोल रहा है। ऐसे भी आप तुम सोच सकते हो कि मिट्टी का जो बर्तन है वो औजार नहीं है, तो नेगेटिव का भाई आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो मिट्टी का बर्तन क्या है? औजार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पैगंबर मोहम्मद की माता, ये बुलेट वाले भैया विजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या थी? अभी हम चर्चा किए थे पैगंबर मोहम्मद की माता के नाम क्या थे, आप लोग बताएंगे पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? अमीना फर्स्ट ऑप्शन है, फातिमा है, खदीजा है, शबाना है। तो पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? अमीना। अच्छा, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? मक्का में। ठीक है, और कब हुआ था? 570 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है चंगेज खान, सेकंड ऑप्शन है फातिमा खान, थर्ड ऑप्शन है कुबलाई खान, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अभी हम थोड़ा देर पहले जिक्र किए थे, मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंगेज खान थे। ठीक है, ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था? 27 नंबर क्वेश्चन है, बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था? तो बड़े सामंत के घर जो होते बड़े बड़े घर हुआ करते थे उनको मैनर कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, द लास्ट सफ़र की रचना किसने की? द लास्ट सफ़र की रचना किसने की? फर्स्ट ऑप्शन है दांते, थर्ड ऑप्शन है माइकल एंजेलो, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है राफेल, फोर्थ ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंच। तो द लास्ट सफ़र का रचना किसने किया था? लियोनार्डो दा विंच ने किया था। ठीक, ये सब क्वेश्चन जो है कंपटीशन में भी पूछने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। द लास्ट सफ़र की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर क्या है? लियोनार्डो। यहाँ दो की जगह पर डॉ भी रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है स्पेलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? फर्स्ट ऑप्शन है स्पेन, सेकंड ऑप्शन है पेरू, थर्ड ऑप्शन है ब्राज़ील, फोर्थ ऑप्शन है भारत। पूरे विश्व में एक ही ऐसा देश है जिसका नाम जो है पेड़ के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अच्छा, उस पेड़ का जो है नाम क्या था? ब्राज़ील वुड। ठीक है, पेड़ का नाम क्या था? ब्राज़ील वुड। आप लोग समझ गए हैं किस देश का नाम जो है पेड़ के नाम पर रखा गया है। जब पेड़ का नाम था ब्राज़ील वुड, तो ये ब्राज़ील देश का नाम ही जो है किस पे रखा गया? ब्राज़ील वुड। और ब्राज़ील का जो है राष्ट्रीय वृक्ष भी जो होते हैं वो भी क्या होता है? ब्राज़ील वुड ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 30 नंबर, समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया? तो समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया था? डेकानो ने, मार्को पोलो ने, वास्को डी गामा ने, या फिर मैगलन ने? तो समुद्र द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया था? मैगलन ने। ठीक है, ये कब शुरू किया था? इन्होंने लगभग 1519 ईस्वी के आसपास इन्होंने यात्रा शुरू की थी, और 1522 ईस्वी में इन्होंने यात्रा पूरी कर ली थी। किसके? समुद्र मार्ग द्वारा। ठीक है, ध्यान रखें किसके द्वारा बोल रहा है? समुद्र मार्ग द्वारा, न कि स्थल मार्ग। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? क्या मौर्य थे? अरे मौर्य तो होगा ही नहीं, भारतीय फिर कैसे होगा? अमेरिकन, ये तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है ना, तो मौर्य होगा ना भारतीय होगा ना अमेरिकन होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? तास्मान थे। ठीक है, चलो 32 नंबर देखते हैं, ताइवान चीन से कब अलग हुआ? ठीक, 32 नंबर फर्स्ट ऑप्शन है 1949, 1955, 1960, 1970। तो ताइवान चीन से कब अलग हुआ था? 1949 में। ठीक है, यहाँ से ये भी पूछा जाता है चीनी क्रांति कब हुआ? तो चीनी क्रांति भी कब हुआ था? 1949 में ही हुआ था। चीनी क्रांति भी कब हुआ था? 1949 में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जर्मनी किस महादेश में है? ये तो आसान क्वेश्चन है। जर्मनी किस महादेश में है? एशिया में है, यूरोप में है, उत्तरी अमेरिका में है, या फिर दक्षिणी अमेरिका में? तो जर्मनी कहाँ पे? यूरोप में है। ठीक है, जर्मनी, इटली, ये सब, फ्रांस, ये सारे के सारे किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवाद के सिद्धांत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 34 नंबर, विकासवाद के सिद्धांत की रचना किसने की? तो विकासवाद के सिद्धांत की रचना किसने किया था? दांते ने, चार्ल्स डार्विन ने, मैकियावेली ने, किपलिंग ने? नहीं, किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। विकासवाद के सिद्धांत का रचना किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, इनका कहना था कि शुरुआत के दौर में जो है ना जितने भी जीव हैं लगभग सब क्या थे? एक ही जीव से धीरे धीरे निकले हुए हैं। जैसे हम लोग फिर बाद में आगे बंदर से फिर धीरे मनुष्य में, यानी कि इनका मानना था कि सभी जीव लगभग सभी का वंशज लगभग सेम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, 3 नंबर,
होमो निएंडरथेलेंसिस के जीवाश्म पाए गए थे। क्वेश्चन है कि होमो निएंडरथेलेंसिस के जीवाश्म पाए गए थे कहाँ? एंडीज पर्वत से, निअंडर घाटी से, धून घाटी से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निअंडर घाटी में जो है निएंडरथेलेंसिस के जीवाश्म पाए गए थे। इनका जो है क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, इसका याद कर लोगे, इसी से दोनों का क्या है? सेम है। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखते हैं। रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया? तो रोमन साम्राज्य को जो है बोल रहा पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया? कौन सा सदी में बांटा गया? आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथी ऑप्शन है, दूसरी है, तीसरी है, सातवीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथी। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चौथी। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्लाइड नंबर 18 था, चलिए 19। अंतिम खलीफा कौन था? ठीक है, अंतिम खलीफा कौन था? अंतिम खलीफा कौन था? उमर, अली, उस्मान, अबू बकर। तो अंतिम खलीफा कौन हुआ करते थे? अली। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है नील। अच्छा, नील जो है वो क्या है? ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन हो गया? नील। ठीक है, अच्छा दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें। ठीक, सेकंड ऑप्शन है सतलज, थर्ड ऑप्शन है टाइबर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है टेम्स। तो रोम नगर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? टाइबर नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ऑप्शन है फर्स्ट इंग्लैंड, सेकंड स्पेन, थर्ड अमेरिका, फोर्थ चीन। तो बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ये भी बारूद का आविष्कार भी अभी कब हुआ था? लगभग 9वीं शताब्दी में हुआ था। कब? 9वीं शताब्दी में। और कहाँ पे हुआ था? चीन में किया गया था। उस समय जो थे तांग राजवंश समाप्ति की ओर चल रहा था। ठीक है, बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? इसका हम आंसर बताने से पहले आप लोगों को बोलेंगे, अगर अभी तक मेरे चैनल वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे, साथ ही आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि जब हम दूसरे वीडियो को डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप देख सकें। ठीक है, अभी हम ये फर्स्ट सेट है, फिर सेकंड सेट, थर्ड सेट, फोर्थ सेट, इसमें लगभग हम 5 सेट लेके आएंगे। इतिहास में फिर 5 सेट लेके आएंगे, पॉलिटिकल में फिर 5 सेट लेके आएंगे, इकोनॉमिक्स में फिर 5 सेट लेके आएंगे, ज्योग्राफी में सभी लेके आएंगे। तब तक एग्जाम का डेट देखते हैं, अगर जब तक हो पाते हैं, या फिर उसके बाद भी अगर कुछ हुआ तो और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, जो एग्जाम में पूरी संभावना रहेगा लड़ने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क निर्माणी प्रणाली का आविष्कार किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है मैकडम, उसके बाद है विल्किंसन, प्रेस्टले और स्टीफनसन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? मैकडम ने किया था। चलिए, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। धन्यवाद।